जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आ गई हूँ आप सभी को एक नया साईं अनुभव सुनाने। ये अनुभव जिनका है वो अनोनिमस रहना चाहती हैं। मैम सिंगल पेरेंट है और ये जर्नी है मैम के लाइफ का कि कैसे वो अपने लाइफ के एक एक चैलेंज को वो बहुत बहादुरी से हैंडल करती हैं। कैसे अपने बच्चे के लिए वो अपने पैरों पे खड़ी होती है और साईं बाबा के अशेष अशेष कृपा से उनको मिलता है एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर का जॉब। आइए सुनाती हूँ आप सभी को मैम की कहानी। तो मैम बताती हैं 2009 से पहले साईं उनके लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स के थ्रू ऑलरेडी प्रवेश कर चुके थे। अब 2012 में मैम की हुई शादी। शादी एक ऐसे घर में हुई जिस घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता था। मतलब मैम के ससुराल वाले जो है मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो थे तो हिंदू, पर खुद उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था। और उनके बेटे यानी सर मैम के हस्बैंड जो थे वो हिंदू थे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपनाया नहीं था। तो शादी से पहले मैम की मम्मी ने उनके इन लॉज से कह दिया था, उन्हें बता दिया था कि मेरी बेटी पूजा पाठ करती है, भगवान में विश्वास करती है। तो इन लॉज ने उस टाइम कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बेटी पूजा कर सकती है, मंदिर जा सकती है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साल 2012 में हिंदू रीति रिवाज से मैम की हुई शादी। और शादी के बाद मैम ससुराल गई अपने साथ साईं बाबा की एक फ़ोटो साथ लेकर और शिव परिवार का एक फ़ोटो साथ लेकर। अब मैम के लिए था एक टोटल नया एनवायरनमेंट, एक नया स्टेट में वो शिफ्ट कर मतलब एक नए स्टेट पे वो शिफ्ट कर चुकी थी। नया जगह, नया प्लेस, नया ईटिंग हैबिट्स, ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वो था ससुराल। तो ससुराल में एडजस्ट होने पे मैम को लग गया थोड़ा टाइम, और जब वो एडजस्ट हो गई तब वो डिसाइड करती है कि अब साईं बाबा का मंदिर घर में लगाएंगी। उनके इन लॉज ने पहले ही कह दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब मैम अपने साथ वो पूजा सामग्री कैरी कर रही थी, तो जब मंदिर लगाने की बारी आई तो वो बैग खोलती है जिसमें वो साईं बाबा की फ़ोटो, शिव परिवार की फ़ोटो कैरी कर रही थी। तो वो नोटिस करती है वहाँ से साईं बाबा का फ़ोटो गायब है। तो वो ढूंढती हैं, उन्हें नहीं मिलता। फिर वो अपने सास से पूछती हैं कि क्या आपने देखा है, इस बैग में साईं बाबा का फ़ोटो था। तो उनकी सास बड़ी अनजान बन जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, मैंने तो नहीं देखा, तुम चेक करो वहीं पे होगा। तो मैम कहती है कि मैंने चेक किया है। तो वो बहुत कैजुअली मैटर को इग्नोर कर देती है और कहती है कि मुझे नहीं पता। तो मैम ये सारी बात सर से बताते हैं, और उस टाइम सर ना मैम को बहुत समझते थे, बहुत प्यार करते थे। तो सर ने कहा कि तुम परेशान मत हो, मैं फिर से तुम्हें ला दूंगा। तो सर मैम के होम टाउन जाते हैं, वहाँ मैम की मम्मी से फिर साईं बाबा का फ़ोटो एक्सेट्रा सब वो ले आते हैं, ठीक है, अपने घर। उम, अब अब जब साईं बाबा का फ़ोटो फिर से मिल गया तो मैम ने फिर से डिसाइड किया कि घर में मंदिर लगाएंगे। तो सास ससुर जी दोनों अगेंस्ट हो गए। उन्होंने कहा कि घर में हरगिज़ मंदिर नहीं लगेगा, इससे बाहर जाना है बाहर जाए, बाहर पूजे, पर घर में कोई मंदिर नहीं लगेगा। उस टाइम सर ने ना स्टैंड लिया था। सर ने कहा था अपने मम्मी पापा से कि शादी से पहले आप लोग ने कहा था कि अगर वो घर में मंदिर लगाती है, पूजा करती है, बाहर मंदिर जाती हैं, आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उसे लगाने दो मंदिर। तो वो तो अगेंस्ट थे ही, पर सर ने मैम का साथ दिया और मैम के साथ वो बाज़ार जाते हैं। मैम के लिए एक वो जो होता है ना छोटा छोटा रेडीमेड वुडन मंदिर, तो वो ख़रीद के लाते हैं। और जब मंदिर खरीद के घर में लाते हैं तब जो मैम के ससुर जी थे वो अड़ गए कि किसी भी हालत में घर के अंदर मंदिर नहीं लगेगा, किसी भी मतलब नॉट एट एनी कॉस्ट घर में मंदिर लगना ही नहीं चाहिए। तो सर ने तब भी स्टैंड लिया कि ऐसा नहीं होगा, घर में मंदिर लगेगा। तो बहुत मतलब लड़ाई के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ कि मंदिर लगाना है अगर तो स्टोर रूम में लगाओ। और स्टोर रूम जो था वो था ठीक बाथरूम के सामने। तो मैम को बहुत दुख लगा कि साईं बाबा को बाथरूम के सामने बैठाने की जगह दी जा रही है, पर मैम ने खुद को रोक लिया, खुद को मतलब संभाल लिया कि ठीक है, मैं बाबा को अपने हिसाब से पूजूंगी, मैं अपने हिसाब से बाबा को पूजा करूंगी, मुझे
बाबा के लिए एक छोटा सा जगह मिल गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब जब मैम के सास ससुर जी ने देखा, ऑब्ज़र्व किया कि सर मैम का साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया ना, उन्होंने अपने बेटे को समझाना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम चलती लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेन वॉश करना। तो सास ससुर जी मतलब सर का ब्रेन वॉश करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। शादी से पहले मैम के परिवार से एक झूठ कहा गया था, और वो ये है कि सर इंजीनियर है और पर मंथ 1 लाख उनका सैलरी है। ओके, शादी को 1 साल पूरे हुए भी नहीं कि एक एक करके सबकी असलियत मैम के सामने आने लगी। मैम को पता चला कि सर नौकरी करते ही नहीं थे, ठीक है, सर एम्प्लॉयड थे ही नहीं। हर बात में, छोटी छोटी बात में इश्यूज़ क्रिएट करने लगे। सबसे पहले जो इशू क्रिएट किया गया वो तो घर में मंदिर लगाने का था। इसके बाद से एक के बाद एक इश्यूज़ क्रिएट होने ही लगे। मैम का रूटीन था कि सुबह उठ के वो पहले नहाती है, पूजा करती थी, फिर वो अपने इन लॉज के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए वो नाश्ता बनाती थी। सॉरी, मैं गलत कह गई। मैम का रूटीन ये था कि सबसे पहले वो उठती थी, नहाती थी, पूजा करती थी, फिर वो सबके लिए नाश्ता बनाती थी। पर इससे भी इन लॉज को प्रॉब्लम, वो लोग इश्यूज़ क्रिएट करने लगे। तो मैम उन्हें खुश रखने के लिए क्या करती थी, उठती थी, नहाती थी, पहले उन सभी को नाश्ता सर्व करती थी, फिर करती थी पूजा। ओके, मैं ना ज़्यादा ओके नहीं करूँगी। मेरा हैबिट है कि हर बात के ख़त्म होने के बाद मैं इधर कहती हूँ ओके, या फिर ठीक है, या फिर फाइन। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में किसी ने लिखा था, मैम आप बहुत ठीक है करती हैं। अब मैं क्या करूँ, मैं तो कोई स्क्रिप्ट पढ़ती नहीं ना, मैं तो विद द फ्लो बातें करती हूँ, तो निकल जाता है, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और किसी किसी को मेरे बोलने का स्टाइल बहुत लैगिंग लगता है, कहते हैं कि मैम आप बहुत स्लो बोलती हैं। तो देखिए, इससे मतलब फास्ट मैं बोल नहीं सकती। आप 2x में सुन लिया कीजिए। अगर आप में से कोई है जिनको मेरा बोलने का स्टाइल बहुत स्लो लगता है, आप 2x में सुन लीजिए, क्योंकि इससे फास्ट मैं सच में बोल नहीं सकती। आई एम सो वेरी सॉरी। तो आइए फिर से अनुभव सुनाती हूँ, मैं कभी कभी भटक जाती हूँ इधर उधर। तो एनीवेज, तो मैम बहुत कोशिश कर रही थी कि उन सभी को खुश रखे। तो मैम जो भी करे उनको पसंद नहीं आता था। उनको मैम के घर में घंटी बजाने से प्रॉब्लम, पूजा करने से प्रॉब्लम। तो मैम ना क्या की, मैम ने घंटी बजाना भी बंद कर दिया, पूजा करना भी बंद किया। मैम फिर क्या करती थी, बाबा के सामने दिया जलाती थी और बाबा से मन ही मन बातें करती थी, प्रेयर करती थी। तो इसमें भी सासू माँ जी का ड्रामा था, इसमें भी सासू माँ जी को प्रॉब्लम था। वो कहने लगी, वो सर से कहने लगी कि तुम्हारी बीवी जो कर रही है ना, ये जो पूजा पाठ कर रही है, इसीलिए तुम्हारा जॉब नहीं लग रहा है। वो जो करती है, वो जिसकी पूजा करती है, वो शैतानियत की पूजा है। मतलब अकॉर्डिंग टू देम मैम ईवल पावर्स का पूजा करती हैं, क्योंकि साईं बाबा जो है वो ज़िंदा नहीं है, वो ज़िंदा भगवान नहीं है। जीसस है, वो ज़िंदा खुदा है। देखिए, मतलब इन लोग का मेंटलिटी सोचिए। जो साईं वही कृष्ण, वही शिवा, वही गणपति, वही जीसस, ठीक है। भगवान एक है, उनके रूप अनेक, नाम कई, हम तो यही जानते हैं। पर इनकी सासू माँ का कुछ अलग ही लॉजिक था। अकॉर्डिंग टू हर साईं बाबा ज़िंदा भगवान नहीं है, उनको पता ही नहीं। मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी नहीं कर रही हूँ साईं और जीसस में। मेरे लिए सब भगवान एक है, सब इक्वल है। मैं खाली इनकी सासू माँ का जो मेंटलिटी, मैं वही कह रही हूँ कि इनके अकॉर्डिंग टू हर वो होता है ना कि जीसस ईस्टर में फिर से वो निकल के आए थे, तो इसलिए क्या कहते हैं, जीसस ज़िंदा खुदा है और साईं बाबा ज़िंदा नहीं है अकॉर्डिंग टू हर, इसीलिए मैम शैतानियत की पूजा करती है। तो वो कैटेगराइज कर रही थी। तो सासू माँ ने सक्सेसफुली सर का ब्रेन वॉश कर दिया और सर ने फाइनली मैम से कहा कि तुम मेरे लिए मनुष्य हो, तुम शैतानियत की पूजा कर रही हो और इसीलिए मेरा जॉब नहीं हो रहा है, तुम पूजा करना बंद करो, ठीक है। अब सर के कहने से मैम ने पूजा करना भी बंद कर दिया। मतलब जो भी सामने वो बाबा के सामने जो दिया जलाती थी वो भी करना बंद कर दिया। पर मैम के हृदय में थे साईं,
मैम साईं को अपने हृदय में रखते हैं, ठीक है। तो मैम मन ही मन साईं को पूछते थे, मन ही मन बाबा का वो नाम लेती थी, मन ही मन बाबा से बात करती थी, मन ही मन। वो होता है ना आंतरिक जो पूजा होती है, वो जो करते हैं ना हम काल्पनिक पूजा, मतलब मन ही मन सोचते हैं कि बाबा को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, बाबा को फूल चढ़ा रहे, तिलक लगा। तो मैम वैसे ही बाबा की मन ही मन पूजा करती थी, मैम बाबा से बात करती थी। और मैम बताती हैं कि मैम हर संडे उन लोग के साथ चर्च भी जाती थी, क्योंकि मैम जानती है कि परमात्मा एक है और परमात्मा के सामने सर झुकाने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो जब मैम के सासू माँ ससुर जी सब मिलके चर्च जाते थे, तो मैम उनके साथ चर्च भी जाती थी। मैम ने कभी उनको मतलब उनका अपोज नहीं किया। मैम ने हमेशा यही कोशिश की कि एडजस्ट करूं, इनका मतलब मन ठीक रहे, ये मुझे प्यार करे। मैम हर वक्त इसी कोशिश में लगी रहती थी। अब मैम घर में पूजा पाठ करना भी बंद कर चुकी थी, ठीक है। खाली मन में बाबा को पुकारती थी, बाबा का नाम स्मरण करती थी। इसमें भी उनके इन लॉज को था प्रॉब्लम। अब नया इशू क्या क्रिएट किया उनके सासू माँ ने। उनके सासू माँ ने कहा कि ये सब दिखाने के लिए वो कर रही है, पूजा पाठ वो बंद कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक इसके भगवान का मंदिर इस घर में रहेगा ना, तुम्हारा जॉब नहीं लगेगा। तो सोच रहे उनकी सासू माँ का मतलब क्या हॉरिबल सोच है। तो उनको लगता था कि साईं बाबा का जो घर में मंदिर है वो भी घर में रहेगा, तो उनके बेटे को जॉब नहीं मिलेगा। तो वो क्या करती है, बाबा का मंदिर, पूजा सामग्री जो भी है वो सब अपने हाउस हेल्प को दे देती है। मतलब घर से साईं बाबा का सब कुछ वो निकाल के फेंक चुकी थी। पर वो ना बहुत बुद्धू थी, बुद्धू ही मैं कहूँगी, क्योंकि वो भले ही साईं बाबा का फ़ोटो, मंदिर, पूजा सामग्री बाहर फेंकने में सक्सेसफुल हो थी, पर मैम के दिल से साईं को फेंकने में वो एकदम अनसक्सेसफुल थी, क्योंकि साईं मैम के हृदय में वास करते हैं। मैम ने पूजा करना बंद कर दिया कि ठीक है, मेरे साईं बाबा की पूजा से तुम लोग को प्रॉब्लम है, तो मैं भी देखती हूँ कि बाबा का जॉब मैं बंद करती हूँ, तुम्हें अब जॉब कैसे मिलती है। मैम को बहुत गुस्सा आया, पर वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही। वो चुपचाप बर्दाश्त करती गई कि अब मैं भी देखूँ कि तुम्हारी जॉब कैसे लगती है। बाबा का फ़ोटो, बाबा का मंदिर सब तुम लोगों ने बाहर फेंक दिया, हाउस हेल्प को दे दिया, अब तो तुम्हारी जॉब लगनी चाहिए। तो 3 साल बीत गए पर सर को जॉब नहीं मिला। पर शादी के 1 साल के अंदर मैम को बेबी हो गया था। मैम ने सर से कहा था पहले, जब मैम को पता चला कि सर काम नहीं करते, झूठ बोला गया मैम को कि वो इंजीनियर है, पर मंथ 1 लाख की सैलरी है। तो मैम ने सर से कहा था कि देखो, हम दोनों मेहनत करते हैं, कुछ सेविंग्स करते हैं, फिर हम बेबी प्लान करते हैं। पर सर ने कहा कि नहीं, अगर मेरे मम्मी पापा ने हमारे बच्चे का मुंह नहीं देखा, अगर तुम हमें बच्चा नहीं दे पाती हो, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप सोच लीजिए मैम के ऊपर शादी के बाद से कितना कितना प्रेशर आ चुका था। और सासू माँ जी जो है वो मतलब इश्यूज़ क्रिएट करने में मतलब नंबर 1 थी। तो वो क्या करती थी ना, वो मैम को ताने देती थी कि कब तक घर में बैठी रहेगी, कब तक पड़ी पड़ी खाएगी। तो सच में ये सब मैं जब सुन रही थी ना, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो वो ताने मारती थी मैम को। तो और मैम बेचारी जब सर को जाके कहती थी ये सारी बातें, तो सर कहते थे हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे मम्मी तुमको। अगर तुम मेरे मम्मी पापा को पोता या पोती नहीं दे सकती, नहीं दोगी, तो हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो मैम अप्रैल 2012 में मैम की शादी हुई और मई 2013 को मैम को बेटा हुआ। सोचिए, ठीक है, मैम एक बेबी प्लान करना ये भी प्रेशर के अंडर, ऊपर से हस्बैंड का जॉब नहीं, एक टोटल मतलब अशांति, क्योटिक वाला एक एनवायरनमेंट घर में। तो मैम ने सच में बहुत बहुत सफ़र किया। अगर आपको लगता है ये बहुत सफ़रिंग है, तो आगे सुनाओ मैम की और सफ़रिंग आप सभी को। मैम की सासू माँ को ना किसी भी बात से मतलब चैन नहीं था। वो क्या करने लगी, फिर से वो कहने लगी कि अरे तेरी बीवी ना ढोंग करती है, वो मन ही मन पूजा करती है, तो वो जब तक वो बंद नहीं करेगी तुमको जॉब नहीं मिलेगा। आई मीन लुक एट हर थिंकिंग। तो
मैम ना बहुत रोई उस दिन, बहुत रोई। और मैम ने बाबा से कहा कि बाबा तुम परमात्मा हो, भगवान एक है, आपको जीसस के नाम पे ही मैं अगर पूजूं तो मुझे पता है आप सुनोगे। तो फिर मेरे पति को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है, उन्हें आप जॉब दे दो। अब 2013 को मैम का डिलीवरी हुआ, तो 2013 से 15 हो गया। मैम की डिलीवरी हुई थी मायके में, तो वहाँ 6 मंथ वो रही, फिर वो ससुराल लौट के आई। और आप जानते हैं एक नए बच्चे को बहुत सारे वैक्सीनेशंस लगते हैं। तो मैम के मम्मी पापा ने बेबी को 2 इंजेक्शंस लगवाया था, फिर मैम को ससुराल भेजा गया था, ठीक है। अब जब वो ससुराल आती है तो बच्चे को बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं। तो मैम ने कहा सर से, अपने इन लॉज से, कि बच्चे को वैक्सीनेशन लगाना है। तो उनके सासू माँ ने कहा कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे भी 6 बच्चे हैं, उनको नहीं लगा, उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, तो तुम्हारा बच्चा का कुछ खास है, उसको भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू का है ये सब। तो मैम को इस बात पे आया बहुत गुस्सा। मैम के ऊपर जो भी था, जितना भी था, मैम ने झेल लिया था। पर मैम को आया बहुत गुस्सा कि अब नहीं, मेरे बच्चे का लाइफ में मतलब इतना मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो मैम ने ये सोचा कि आज अगर मेरा बच्चा आगे जाके मतलब कुछ हो जाता है, कुछ मतलब प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, कुछ डिजीज़ से अफेक्टेड होता है, तो बेबी जब बड़ा होगा वो सवाल करेगा अपने माँ को कि माँ आपने क्यों नहीं मेरी ठीक से देखभाल की, आपने क्यों इंजेक्शंस नहीं लगवाया। तो मैम क्या जवाब देती। तो मैम के दिमाग में बहुत सारे बातें घूम रही थी। तो मैम ने क्या किया ना, अपने पेरेंट्स को कॉल किया और मैम ने अपने पेरेंट्स को बताया कि सर जो है वो जॉब नहीं करते। मतलब मैम ने अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को 2015 आई मीन सॉरी 2015 नहीं, मतलब बेबी होने के बाद भी बताया नहीं था कि जॉब नहीं करते। पर जब मैम ने देखा कि नहीं, बच्चे को वैक्सीनेशन भी नहीं लगाने देंगे, तब मैम ने अपने मम्मी पापा के सामने मुंह खोला कि देखो मम्मी पापा, मेरे बच्चे को ये इंजेक्शन नहीं लगाने दे रहे। तो मैम के मम्मी पापा ने पूछा क्यों, तब मैम ने बताया कि मेरे जो हस्बैंड है वो जॉब नहीं करता, और उनके मम्मी पापा कह रहे हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे को इंजेक्शन्स लगाने की, ये सब फालतू की बातें हैं। तो तब मैम के मम्मी पापा ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम पढ़ाई करो, तुम मेहनत करो, तुमको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। देखिए मैं एक बात कहूँ, ये जो जर्नी है ना मैम के लाइफ का, ये शुरू हुआ साल 2012 में, और ये जो संघर्ष है ना मैम अब भी कर रही है। अब हो गए 2023, ठीक है, 2023 को तो 23 साल ख़त्म होने को आया है, पर मैम का संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ ना, ये अनुभव काफ़ी बड़ा है, तो इसे क्यों ना मैं 1 2 3 पार्ट में मैं अपलोड करूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, और बहुत बड़ा वीडियो होने से क्या होता है ना, मोनोटोनस हो जाता है वीडियो। तो मैं एक काम करती हूँ, इस वीडियो को पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हिसाब से मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ इस नोट पे कि मैम फाइनली अपने मम्मी पापा से कहती है कि उनके हस्बैंड, मैम के हस्बैंड ऑफिस में काम नहीं करते, वो इंजीनियर नहीं है, ना ही उनका 1 लाख पर मंथ सैलरी है। उल्टा उनके इन लॉज बच्चे को, छोटे से बच्चे के वैक्सीनेशन के लिए भी मना कर रहे हैं। तब मैम के मम्मी पापा ने उन्हें सजेस्ट किया कि बेटा तुम पढ़ाई शुरू करो, मेहनत करो, अपने पैरों पे खड़े हो। तो अगले अनुभव में सुनाऊंगी कैसे मैम आगे संघर्ष करती है। अगर आप सुनना चाहते हैं मैम का अनुभव, अगर सुनना मैं नहीं कहूँगी, सुनिए ज़रूर, क्योंकि हम सभी को लगता है ना कि हमारे लाइफ पे बहुत स्ट्रगल्स है, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए ये बात सच है कि हम सभी अपने लाइफ पे स्ट्रगल कर चुके हैं या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। हम सब ना अपने लाइफ पे अपने अपने लेवल का स्ट्रगल करते हैं, और अपने स्ट्रगल में हम कुछ इस कदर खो जाते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो भी स्ट्रगल करते हैं, ये हम भूल ही जाते हैं। तो अगले पार्ट पे मतलब मैम का अनुभव फिर से अपलोड करती हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साईं परिवार के साथ। जय साईं राम।